दोस्तों नमस्कार। हिंदी संगम .com हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को चौथा संस्करण को मूल रासो माना है, जिसमें 1300 छंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के अभिनीत दरबारी कवि चंद्रवरदायी द्वारा की गई। पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त है। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा, ग्रंथ का महत्व निरूपण है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल और उसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण नागरी प्राणी सभा काशी से प्रकाशित संस्करण है, जिसमें 16,306 छंद हैं एवं 69 समय है। डॉक्टर वुलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं हैं, तो उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित न प्रकाशित करने की सिफारिश की। पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विद्वानों का एक वर्ग इसे पूर्णतः अप्रामाणिक स्वीकार करता है। इस वर्ग के विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका अंगिरस वीर ही माना जाता है। चंद्रवरदायी ने इस ग्रंथ को नायिका का नैसर्गिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड ऋतु आदि का वर्णन खूब मन लगाकर किया है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। पृथ्वीराज रासो में सर्गों को समय कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा समय कनौज युद्ध है, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है, तथा पद्मावती समय, कैमाशवध पृथ्वीराज रासो के अन्य उल्लेखनीय समय खंड हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार चंद्रवरदायी का अपना पीछे छप्पर है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार चंद्रवरदायी का अपना प्रिय छंद छप्पय है। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदायी को छप्पयों का राजा माना है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रवरदायी के पुत्र जल्लड़ हैं। फर्रुखाबाद के कलेक्टर जॉर्ज एलियट ने सर्वप्रथम 1865 में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित कराया था। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद निम्न है: कवित्त, छप्पय, दूहा, तोहर, गाहा है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमाशवध है। कैमाश मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज रासो ने उसका वध कर दिया। पृथ्वी मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा अब तक उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है। विश्वबंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को ही कहा जा सकता है। डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैनक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक घोषित किया। डॉक्टर
बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो का एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में यह राजनीति की महाकाव्यात्मक तासरी है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्ध का वर्णन कनौज समय में मिलता है। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख पंक्तियाँ: मनहु कला शशिभान कलह 1600 बन्नी, विकसित कमल स्त्रिंग भ्रमर बेनूर खंजन मृग लुट्टी, पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन नृपकाज, राजनीत पाइये ज्ञान पाइये सुजनी, उक्त जुगत पाइये अलथ घट बढ़िये उमनिया, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खड्भाषा पुराणं च कुरानं कथितं मया, कुटिल केश सुदेश पोह परिचित पिक्क सद, कमल गंध वय संधि हंस गद चलत मंद मंद, नाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिम, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धरित तिम। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रसदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रसदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की। हरिवंश राय बच्चन। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास में एकदम नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।